जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस रेलवे सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया है दोस्तों कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। दोस्तों जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो तांबा धातु जो है प्राप्त होता है और साथ ही जल का भी निर्माण होता है। इस क्रिया को हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। आगे दिया है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन दोस्तों किसी ठोस के द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। जैसे कि दोस्तों नेफ्थलीन जो है दोस्तों ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये जो है ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आगे दिया है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को दोस्तों विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे दिया है अल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। अल्काइन का रासायनिक सूत्र दोस्तों CnH2n-2 होता है, जबकि अल्केन का CnH2n+2 होता है। अल्केन का दोस्तों CnH2n+2 होता है और अल्कीन का CnH2n होता है। अल्कीन का CnH2n, तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। आगे दिया है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में दोस्तों लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। साथ ही दोस्तों गैल्वेनीकरण को यशद लेपन भी या जस्तीकरण भी कहा जाता है। आगे दिया है अदरक एक राइजोम का उदाहरण है। अदरक एक राइजोम का उदाहरण है। आगे दिया है किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमाश्म के बीच की संधि को साइनेप्स कहा जाता है। अर्थात दोस्तों दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की जो गैप होता है उसको साइनेप्स कहा जाता है। आगे दिया है धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों प्रतिरोध जो R होता है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दोस्तों R इज इक्वल टू रो L अपन में A होता है। तो इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, R जहाँ पर प्रतिरोध है ये रो L अपन में A होता है, जहाँ पर L चालक तार की लंबाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है तथा रो जो है वो प्रतिरोधकता होता है। आगे दिया है ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। अर्थात ध्वनि तरंगों के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे दिया है क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है। क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है। आगे दिया है बल की इकाई न्यूटन होती है। बल की इकाई दोस्तों न्यूटन होती है। साथ ही दोस्तों बल की जो सीजीएस इकाई होती है इसको भी ध्यान रखिएगा, बल की सीजीएस इकाई डाइन होती है और 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइन होता है। आगे दिया है थैलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। आगे दिया है दोस्तों जंतुओं का बड़ा समूह ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा जो है दोस्तों ये जंतुओं का बड़ा समूह है जिसमें कीट पतंगे सारे आ जाते हैं। आगे दिया है नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरन काइमा ऊतक द्वारा होता है। स्क्लेरन काइमा दोस्तों ऊतक जो है ये मृत कोशिकाओं का बना होता है। साथ ही दोस्तों स्क्लेरन काइमा जो है ये कठोर होता है। इसके अंदर एक लिग्निन नाम का द्रव होता है जिसके जम जाने के कारण ये कठोर हो जाता है। आगे दिया है ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है, अर्थात जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। आगे दिया है पानी में एक अम्ल का
क्षार का विलय करने को उसमें छिपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। पानी में दोस्तों एक अम्ल का क्षार का विलयन करने पर उसमें छिपी अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान दोस्तों ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। आगे दिया है क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। क्रिप्टॉन दोस्तों यह जो है एक अक्रिय गैस है जो कि किसी भी अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है और ये आवर्त सारणी में 18वें समूह में आती है। आगे है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो है संलयित होते रहते हैं। आगे दिया है वंशानुक्रम की इकाई जीन होती है। वंशानुक्रम की जो इकाई है दोस्तों वो जीन होती है। आगे दिया है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी थी। आगे दिया है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। प्रोपेन जो कि अल्केन ग्रुप का है, इसका रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। आगे दिया है गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा दोस्तों दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात दोस्तों दाब जब बढ़ाएंगे तो गैस का आयतन जो है वो घट जाएगा। आगे दिया है गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। जब कोई दोस्तों वस्तु गति में होती है तो उसके गति कारण उसके अंदर गतिज ऊर्जा उपस्थित रहती है। आगे दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में केवल 7 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में केवल 7 तत्व मौजूद हैं। आगे दिया है किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होता है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होता है। आगे है किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित होता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण दोस्तों न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम कहता है दोस्तों कि कोई भी क्रिया किसी क्रिया के विपरीत एवं समान प्रतिक्रिया होती है, जिस सिद्धांत पर रॉकेट जो है कार्य करता है। आगे दिया है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 होता है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 होता है। आगे है पौधों में फ्लोएम का कार्य खाद्य पदार्थों का प्रवाह करना होता है। दोस्तों पौधों में खाद्य पदार्थों का निर्माण पत्तियों में होता है, क्योंकि पत्तियों को ही पौधों का रसोई घर कहा जाता है, जहाँ पर भोजन का निर्माण होता है और ये फ्लोएम के द्वारा पौधे के हर एक भागों में ये भोजन पहुँचाया जाता है। आगे दिया है कि धातुओं की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। धातु जो है दोस्तों वो प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं, क्योंकि दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अधातुओं से धातुओं को अलग करती है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिने साइड एक टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनी होती है जो कि उपधातुओं को सूचित करती है, और वो लाइन धातु और अधातु को अलग करने का कार्य करती है। आगे दिया है सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। द्रव्यमान गुणित त्वरण ये बल के बराबर होता है। दोस्तों बल F बराबर ma होता है, जहाँ पर m जो है द्रव्यमान होता है और a जो है वो त्वरण होता है। आगे दिया है उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। उत्प्रेरक दोस्तों वो पदार्थ है जो कि किसी भी अभिक्रिया को तीव्र कर देता है, अर्थात उसकी गति को बढ़ा देता है। आगे दिया है गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। दोस्तों गले में उपास्थि के छल्ले जो हैं वो मौजूद होते हैं। आगे दिया है दाब की एसआई इकाई पास्कल होती है। दाब की दोस्तों एसआई इकाई पास्कल होती है। आगे दिया है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। आगे दिया है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग दोस्तों सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों की जानकारी मौजूद रहती है। आगे दिया है
कार्बन जो है कोयला का एक अपरूप नहीं है। कार्बन दोस्तों कोयला का अपरूप नहीं है। आगे है उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार ये दोनों जो है विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। आगे दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। आगे दिया है शर्करा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। शर्करा विलयन दोस्तों बिजली का संवहन नहीं करता है। आगे दिया है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। पानी के एक अणु में दोस्तों हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन का अणु सूत्र यानी कि H2O में हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 मौजूद रहता है। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।